तुम कभी खुश्क जड़ी बूटियां थे, तुम्हारे अंदर की शिफा तुम्हारे पकाने पर निकल आई। हम किसके जरिए माश हैं? शिफा का इंतजार है बस। बाला खातून, मुझे खुशी है कि आपका रिस्क आज मेरे दस्तरखान पर है। आपकी इस पेशकश को मैं कैसे ठुकरा सकती हूँ दरवेश अफंदी? शुक्रिया, मगर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? शेख अदाबादी की बेटी, हम जानते हैं आपको। तशरीफ लाइए। आप सब भी तशरीफ रखिए। आपने ही मस्जिद में जड़ी बूटियां रखी थी, शुक्रिया आपका। मगर मैं इस बीमारी के साथ जीने की आदी हो गई हूँ दरवेश अफंदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदत डालना अलग बात है, लेकिन सब्र करना एक अलग बात है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह। बाला खातून, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने 80 साल की जिंदगी में कई तरीकों से कमाया। उन्हें अल्लाह ने औलाद दी और बहुत सी दौलत से नवाजा था। फिर उनका इम्तिहान का वक्त आया। फिर अचानक सारा खानदान सो रहा था, घर गिर गया उनका और उनके 10 बेटे मलबे तले दब गए। दिल टूट गया उनका। मगर इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। एक सुबह जब वो उठे, उनके जिस्म पर बीमारी लाक हो गई। कोई तबीब उस बीमारी का इलाज ना ढूंढ सका। देखते ही देखते कई दिन गुजर गए और बीमारी फैलती गई सारे जिस्म पे अय्यूब अलैहिस्सलाम के। मालूम है तुम्हें, इंजीर की पत्ती थे हजरत अय्यूब। शहतूत का कागज भी शिकायत नहीं करता जब वो सातन में बदल जाता है। उन्होंने भी कभी शिकायत नहीं की। वो कहते थे कि 18 साल पहले तबीब बेबस थे और मरहम का कोई फायदा नहीं हुआ। जख्मों की वजह से उनका जिस्म अब नजर भी नहीं आता था। एक दिन उनकी बीवी रहीमा उनके पास आई, कहने लगी कि ए अय्यूब, दुआ करो अपने रब से कि इस मुसीबत से आपको बचा लें। और अपनी बीवी की तरफ अय्यूब मुतवज्जा हुआ और कहा कि अपने रब से ऐसी चीज कैसे मांग सकता हूं मैं आप। ये वही रब है जिसने मुझे अपनी औलाद के साथ 80 साल की उम्र अदा की। ऐसे में मैं अपने हालात की शिकायत कैसे कर सकता हूं। चलो अब 80 साल तक दुख सहते हैं, हो सकता है फिर हम मदद के तालिब हो जाएं। अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, जिनके मुतालिकीन भी थे। ये सूरत हाल शैतान के लिए बिल्कुल मौजू थी। उसने आपके साथियों के दिलों में फितने पैदा किए। वो आपस में बातें करने लगे, ये कैसा नबी है कि बीमारी का इलाज नहीं है उसके पास, कोई मौजज़ा क्यों नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता सब उनको छोड़ गए, मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने शिकायत नहीं की कभी। कई बरस बीत गए और उनके जख्म गहरे होते गए। जख्म उनके दिल और दिमाग तक पहुंचने के करीब आ गया और इस वजह से अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिल में खौफ पैदा हुआ। अगर वो जख्म मेरे दिल और दिमाग तक पहुंच गया, रब को कैसे याद करूंगा। उन्होंने अपने रब के सामने हाथ फैला दिए। रब ने करम किया, सब्र के एहतराम ने उन्हें शिफा से नवाज दिया और उन्हें मरने वाले बेटों की जगह दुगने बेटे मिले और उन्हें ज्यादा से ज्यादा दौलत से नवाजा। अल्लाह के यहाँ उन लोगों के लिए खुशखबरियां हैं जो सब्र करते हैं, अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह। बाला खातून, मेरी दुआ है कि ये जड़ी बूटियां शिफा बख्श हों। बहुत शुक्रिया दरवेश अफंदी, आपकी इन बातों से मुझे बहुत ताकत मिली।